हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। और आप सब देख रहे हो मुमताज़ा ब्लॉग गाइस। और इस 9 मिनट की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी अपने 5 डेज़। तो पहले दिन हम निकल गए थे, मेकअप था तो 2 बजे निकले हुए हम लोग मेकअप के लिए। यहाँ पर हम लोगों को ग्रूम की बुकिंग थी, ग्रूम के साइड की बुकिंग थी। यहाँ पर उनकी मम्मी थी और रिसेप्शन का मेकअप लगा हुआ था, जिनमें इनकी मम्मी का मेकअप हुआ पहले, फिर हमने ब्राइडल का मेकअप किया। और आफ्टर बिफोर नहीं लिया और नहीं दिखा पाऊँगी जहाँ तक इस वीडियो में। यहाँ पर खाना पीना स्टार्ट हो गया था, फंक्शन स्टार्ट हो गया था रिसेप्शन का। और फिर आगे हुआ डांस, जो हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। आप भी गाइज यहाँ पर सबको तैयार करते करते हम लोग तैयार नहीं हो पाए थे, तो हम लोगों ने ऐसे ही, हमारा इनविटेशन भी था तो हम लोग ऐसे ही जाकर खाना पीना खा कर ऐसे रात के 11 बज रहे थे और यहाँ हम लोग टूट रहे हैं ठंड के मारे। हम लोगों की हालत खराब हो रही है गाइज। रोड पर देख सकते हैं। आने के बाद जैसा कि बताया कि 11 बज रहा था, और फिर आने के बाद मैंने एक कपल कार्टून बनाया मेहंदी से, जो कि आप सब लोग बताइएगा कैसा लगा आप सबको। और फिर मेरा ये नेक्स्ट डे था मैम के साथ, जो कि मेकअप लगा हुआ था नेक्स्ट डे भी। और मुझे मालूम था कि नेक्स्ट डे मेकअप लगा हुआ है, मैं फिर भी लेट हो गई थी। और ये हमारा रास्ता जाता है बिल्हौर को। बिल्हौर की बुकिंग थी, ये पहली बार, मतलब मैम का ये कहना है, हमारी सैलून ओनर थी, ये उनकी फ़र्स्ट ऐसी बुकिंग थी जो वो जाकर लोकेशन पे कर दी है, वरना अदरवाइज़ उन्होंने कोई भी ऐसी बुकिंग नहीं ली। और ये लोकेशन थी, कारपेट देखो कितनी अच्छी है। और यहाँ पर हम लोगों ने अपना सामान ऐसे फैलाकर मेकअप स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पर मैंने बन रेडी कर दिया है, ब्राइडल बन। आप सब बताना कैसा लगा। और यहाँ हमारी ब्राइड भी रेडी हुई है। इतनी 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 सुंदर ब्राइड लग रही थी कि मैंने फेस हाइड नहीं किया और उन्हें कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। तो यहाँ पर हमारी ब्राइड रेडी हो गई थी और बहुत टाइमली रेडी हो गई थी, मतलब हम लोग 8 बजे निकल गए थे। और गाइस ये मेरा नेक्स्ट डे है, थर्ड डे, जो मैं फजीलगंज पर हूँ। कानपुर वाले लोग सब जानते होंगे। यहाँ पर मेरी बस थी खाटू श्याम जाने की, और ये हमारी बस थी, जो कि अंदर से भी बहुत अच्छी थी। हमारे बस के अंदर का ये नज़ारा था, जो कि बहुत अच्छा था। हमारी एसी बस थी। तो यहाँ पर हम लोग अपने सीट पर जा रहे थे। हम लोगों ने खाना तो घर से लेकर आए थे, बट कुछ रास्ते में चटपटा यानी चिप्स वगैरह खाने के लिए, कुरकुरे चिप्स वगैरह ले लिए थे, जो कि इस पॉलीथीन में था। और फिर हम लोग काफ़ी चलने के बाद हम लोगों ने, मतलब बस रुकी थी होटल में, ढाबे पे, तो वहाँ पर हम लोगों ने थोड़ी सी स्नैप बनाई। और फिर हम लोग अगले दिन पहुँच गए थे खाटू श्याम। तो यहाँ पर हम लोगों की जो रूम की लोकेशन थी, वो बाबा की बहुत ही ज़्यादा नज़दीक लोकेशन थी, बाबा के मंदिर की। तो मतलब सुबह उठ के बहुत ही अच्छा लग रहा था, बालकनी में सब लोग आ रहे थे, जा रहे थे बाबा के दर्शन के लिए। यहाँ पर हम रेडी हो गए थे नहा धोकर जाने के लिए। तो सबसे पहले हम लोगों ने प्रसाद दिया, गुलाब का फूल लिया और निकल गए मंदिर के लिए। और मंदिर जाने से पहले पड़ता है श्याम कुंड, जो कि हम लोग श्याम कुंड, और ये मोरपंख आप देख रहे हो, उन्होंने मुझे बताया कि ये किस लिए ले जाया जाता है, तो मैंने ले लिया, मोरपंख ले लिया और इत्र ले लिया। और हम श्याम कुंड पहुँच गए, फिर लाइन में भी पहुँच गए और बाबा हमारे बहुत पास थे। बहुत ही छोटी सी झलक में उनको, मतलब बहुत छोटी सी झलक फ़ोन में रिकॉर्ड हुई थी। बाकी दरवाजे दर्शन बहुत सही हुए थे। सैटरडे पड़ रहा था उस दिन। और फिर उसके बाद हम लोग ने धागा बांधा, जिसे शायद मन्नत का धागा बोलते हैं। और फिर नेक्स्ट डे, मतलब फिर हम लोग रूम पे रेस्ट वगैरह करके नेक्स्ट डे भी रेडी हो गए थे खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए। तो फिर से मैं निकल गई थी रूम से, नहा धो के रेडी होकर, फूल लेकर श्याम कुंड की तरफ। पहले श्याम कुंड गए, फिर ही दर्शन करे। और हम लोगों ने सोचा था कि मतलब अच्छे से प्रॉपर, जैसे सैटरडे को मिल गए थे दर्शन, वैसे आज भी मिल जाएंगे। कोई आइडिया नहीं था कि संडे पड़ रहा है तो बहुत भीड़ होगी, ऐसा कुछ भी नहीं मालूम था हम लोगों को।
बट काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, तो हम लोगों ने काफ़ी घूम के दर्शन किए और हम लोगों ने 13 सीढ़ी से दर्शन किए, जो कि हम लोगों को नॉलेज नहीं थी कि 13 सीढ़ी किसे कहते हैं और वो क्या है। यहाँ पर देखिए कितनी भीड़ थी संडे की वजह से। तो यहाँ पर हम लोगों ने दर्शन किए, रिकॉर्डिंग में नहीं कर पाई थी। फिर हम लोग पे आके रेस्ट वगैरह करके हम लोग पहुँचे शाम को, तोरण द्वार देखा, वहाँ पर भी बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर मैं पीछे देख रही थी कि टैडी खाली हो, तो मैं उनसे मिलने जाऊँ, बट नहीं हो रहे थे, पब्लिक आ रही थी, जा रही थी, तो नहीं जा पाई। और फिर हमें लेट भी हो रहा था, हमारी बस थी 9 बजे, 9 साढ़े 9 बजे की थी। तो हम लोग ऐसे ही, मैंने दूर से रिकॉर्ड कर लिया और मैं निकल गई। 1 किलोमीटर दूर थी हमारी बस तोरण द्वार से, 1-1.5 किलोमीटर दूर थी। फिर हम लोग नेक्स्ट डे बस ने उतार दिया 5-6 बजे। फिर और हम लोग नहा धो कर निकल गए थे। बहुत ठंड थी भाई वृंदावन में, और ऐसे ही निकल गए थे, स्वेटर वगैरह नहीं डाला था क्योंकि ये लग रहा था कि धूप तो निकल ही आएगी, बट नहीं ऐसा हुआ था। और गाइस इस घाट की, मुझे लगता है मैंने एक वीडियो में देखी थी कि इस घाट की ये कहानी कि ये जो ग्रीन पानी है ना, हरा पानी है, तो इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर राधा जी ने अपने मेहंदी वाले हाथ धुले थे, जिसकी वजह से ये पानी आज तक भी हरा है, शायद, आई थिंक, मुझे ये लगता है। और हम लोग पहुँचे जन्मभूमि सबसे पहले, जो कि हमारे रूम से भी बहुत दूर था, और यहाँ से तो भाई मथुरा बहुत ही दूर था। फिर हम लोग निकल गए थे मथुरा के लिए, बट जन्मभूमि के अंदर फ़ोन अलाउ नहीं था, तो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई। बट बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आई, और मतलब बहुत सी चीज़ें अच्छी लगी थी वहाँ पर, जो रियलिटी थी, जो व्यू था। फिर हम लोग यहाँ निधिवन आ गए थे, और यहाँ लेडीज़ें भजन कर रही थी, जो कि सब लोग कर रहे थे, इतनी पूरी भीड़ भजन गा रही थी। तो आप वो सुनिए। अब हम लोग पहुँच गए थे प्रेम मंदिर। 4 साढ़े 4 बजा था। प्रेम मंदिर कहते हैं, वाओ। वीडियो में देखती थी, रील्स पे स्क्रॉल करती थी, वो मैंने रियलिटी देखी। मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं फाइनली आ गई हूँ, बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। बट बहुत अच्छा लग रहा था मंदिर, तो क्या ही कहना, बहुत अच्छा लग रहा था। सारे व्यूज़ मैंने कैप्चर करे, और ऐसा लग रहा था ये सब कुछ सच में, मतलब सच में है, रियल है। मतलब रियल तो है ही, बट मैं अपनी, क्या बताऊँ, मैं कैसे बयां करूँ अपनी बातों को। और यहाँ पर हम लोग अंदर गए थे मंदिर के, तो हमें कृष्ण जी, राधा जी के दर्शन हुए। और हम लोग ऊपर गए थे, तब तक फाटक बंद हो गया था। मतलब ऊपर थे राम जी और सीता जी, जिनके दर्शन हम लोग नहीं कर पाए थे क्योंकि बंद हो गया था। और 15 मिनट बाद वो खुल भी जाते, बट हम लोगों को निकलना भी था, नेक्स्ट डे अपने वापस कानपुर भी आना था। तो मंदिर पूरे अच्छी तरह से घूम लिया। और यहाँ पर पत्थर की जो, मतलब ये जो पत्थर से बने थे ना, उनकी जो फिनिशिंग थी भाई साहब, बहुत अच्छा लग रहा था। पूरा मंदिर इतना अच्छा लग रहा था, इतना बारीक बारीक काम से इतना सुंदर बनाया गया था। और ये सबसे बेहतरीन झूमर, ये झूमर, वाओ। इसमें जब लाइट चेंज होती थी तो और अच्छी लगती थी। गाइस यहाँ पर छोटी सी बच्ची बैठी थी बड़े से लड्डू गोपाल जी को लेकर, और यहाँ पर ये लाइट, मतलब थोड़ा शाम हो गई थी, रात हो रही थी, तो यहाँ पर लाइट जलने लगी थी, जिसका व्यू और भी अच्छा आ गया था। मंदिर बेहद सुंदर लगने लगा था, बहुत ज़्यादा। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए गाइस, इतना अच्छा लगा ना, इतनी पॉजिटिव वाइब आ रही थी कि बता नहीं सकती। फिर हम लोग यहीं से निकल गए थे, अपने घर भी पहुँच गए थे सुबह। और नहा धोकर मैं जो खाटू श्याम जी से लेकर आई थी अपने दरवाजे पे लगाने के लिए, मैंने वो अपने दरवाजे पे लगाया गाइस। ये था मेरा 4 से 5 दिन की जर्नी। तो आप सबको कैसे लगे ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।